मे आई कम इन सर? हाँ जी, आइए। बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। मनीष समाधिया, जी सर। अपना संक्षिप्त परिचय बताइए बोर्ड जी मेंबर से प्लीज। सर, मेरा नाम मनीष समाधिया है। मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले का निवासी हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा भिंड में ही पूरी हुई है और मैंने बीए एलएलबी ग्वालियर के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से कंप्लीट किया है और मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। चलिए ठीक है। संविधान पढ़ते हैं आप? जी सर। संविधान पढ़े हैं आप कुछ? जी सर। वर्तमान में चर्चा चल रही है कि संविधान के साथ जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो छेड़छाड़ कर रही है, संविधान को नष्ट कर देना चाहती है। आपको ऐसा लगता है? सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि सरकार जो भी कार्य करती है वो संविधान के दायरे में ही करती है और जहाँ तक अमेंडमेंट की बात आती है तो पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो अमेंडमेंट अगर आवश्यकता पड़ने पर करना चाहे तो कर सकती है सर। चलिए ठीक है। एक शब्द इस्तेमाल होता है, विधि का शासन। जी उसका क्या अर्थ होता है? सर, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सबसे ऊपर सर कानून है। कोई भी समान है, सभी लोग, कोई भी किसी भी क्षेत्र में अगर कोई पोजीशन के हिसाब से सर कहीं भी हो तो उसका सर शासन नहीं चलेगा क्योंकि रूल ऑफ लॉ है जो कानून में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से शासन चलेगा। अच्छा, इसके कुछ अपवाद भी हैं क्या? सर, रूल ऑफ लॉ सर अपवाद सर एक इमरजेंसी प्रोविजन सर याद आ रहा है मुझे। और तो सर मैं याद नहीं कर पा। अच्छा, मान लीजिए ये तो आप मान लीजिए विधि के विद्यार्थी हैं जी लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति है और उसको समझाना हो कि विधि का शासन है, जी तो कैसे बताएं पाएंगे सामान्य शब्दों में? वैसे भी आप जानते हो कि न्यायालय की जो भाषा है बहुत कठिन होती है, जी आम व्यक्ति की पहुंच से दूर रहती है। जी। तो आप सामान्य भाषा में कैसे समझाएंगे किसी को सामान्य- एग्जाम्पल के हिसाब से? जी, जो सामान्य भाषा में जो भी मोरल रॉन्ग अगर उसको मोरल रॉन्ग लगता है सोसाइटी में वो नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। अगर वो करेगा तो पनिशेबल है क्योंकि रूल ऑफ लॉ का शासन है अपने यहाँ, सामान्य शब्दों में सर। चलिए ठीक है। अच्छा, विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है? सर, विधि के समक्ष समता का मतलब समान लोग हैं सर। जो भी कोई भी व्यक्ति है वो विधि सबको समान रूप में देखेगी, सबको, किसी को भी इनइक्वल या अनइक्वलिटी के रूप में कोई रेस कास्ट इसके हिसाब से कोई अलग नहीं है, सब समान है विधि के सामने, विधि की नज़र में। ठीक है। ये इसके भी कोई अपवाद? सर, इसके सर कोई अपवाद हो सकते हैं अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन अगर लॉ करना चाहे पार्लियामेंट तो सर रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, आप आईपीसी का फुल फॉर्म बता पाएंगे मुझे? जी सर, इंडियन पेनल कोड 1862। चलिए ठीक है। इसमें एक सेक्शन है 354 350 जी सर। है, जी उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी सर, वो आउटरीच ऑफ मॉडेस्टी से रिलेटेड है। वुमन की जो वुमन को मॉडेस्टी है उसको आउटरीच करने से रिलेटेड है। वुमन के संबंध में अपराध है सर। अगर कोई वुमन के साथ थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएं मुझे। जी सर, वुमन के साथ कोई भी असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है उसकी जो मॉडेस्टी है उसको भंग करने के लिए, तो सर वो 354 के अंडर ऑफेंस है। चलिए ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ मैलिस क्या होता है? सर, ट्रांसफर ऑफ मैलिस सेक्शन 301 आईपीसी में दिया गया है। अगर किसी एक व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति का बी नाम के व्यक्ति को मारने का उद्देश्य है और कहीं ना कहीं गलती से बी की जगह सी का मर्डर हो जाता है तो सर उसका वही इंटेंशन, उसको वही लाइबिलिटी मानी जाएगी जैसे कि उसने बी का मर्डर किया हो। ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस है सर। चलिए ठीक है सर। थैंक यू। मनीष जी, जी सर। आपके पिताजी का नाम है राम कुमार समाधिया। जी सर। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। जी सर। आपका जन्म जो है 15 जनवरी को है। जी 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? सर, 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? ये सर 1949 से मनाया जाता है, जब से भारत के चीफ जो थे श्री KM करियप्पा जी को आर्मी की कमांड चीफ बनाया गया था, तब से मनाया जाता है सर। KM करियप्पा ने किससे कमान अपने हाथ में ली थी? कौन से फील्ड मार्शल से ली थी? जी सर, उन्होंने सर इंग्लिश कमांडर थे, उनका सर नाम एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है। क्यों मनाया जाता है सेना दिवस? सर, सेना के मन में उत्साह भरने के लिए सैन्य दिवस मनाया जाता है और KM करियप्पा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। केवल एक दिन का उत्साह भरने से सेना में उत्साह आ जाएगा, बाकी दिन उत्साह भरने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, जो थे उनके जो चीफ थे KM करियप्पा जी, उनकी याद में भी मनाया जाता है सर। उनकी याद में मनाया जाता है। जी सर। तो फील्ड मार्शल केवल अकेले आर्मी के थे कि वो तीनों सेनाओं के थे? सर, वो केवल आर्मी के थे। आर्मी के थे। जी सर। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको चीफ डिफेंस बोलते हैं सर। चीफ डिफेंस? जी सर, CDS जो अभी पोस्ट बना है, चीफ डिफेंस ऑफ सर्विस। कौन है?
सर अभी लेफ्टिनेंट अनिल कुमार चौहान जी हैं सर। अभी आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, जी तो मुझे ये बताएं कि रूल्स और बायलॉज इनमें कौन बड़ा है? यदि किसी में बताएं, रूल और बायलॉज में क्या अंतर है? सर रूल्स मतलब जो कोई भी अगर लॉ के रूप में अगर फ्रेम नहीं हुए, केवल रूल्स हैं। रूल्स कोई भी हो सकते हैं, किसी भी संस्था के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। और लॉ सर अगर वो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हैं तो वो सर लॉज बन जाते हैं। तो रूल्स और बायलॉज में क्या अंतर है? रूल्स और बायलॉज में सर यही फ़र्क सर मुझे जहाँ तक समझ आता है कि रूल्स जब तक उन्हें लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है तब तक वो रूल्स हैं, और अगर उन्हें लीगल इन्फोर्समेंट भी है। लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है तो रूल्स है? सर रूल्स किसी भी इंस्टीट्यूशन के किसी के भी हो सकते हैं, अपने रूल्स अपनी सोसाइटी के। और सर अगर बाई लॉस हैं तो वो लीगल इन्फोर्समेंट है सर उनका। बायलॉज का लीगल इन्फोर्समेंट है? जी सर। क्या आपको नहीं पता? सर जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा उसका है। क्रिकेट खेलते हैं आप? जी सर। अभी आज जो है किन देशों के बीच में क्रिकेट खेला जा रहा है? सर अभी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में। कहाँ पे? सर ये एग्जैक्ट सर लोकेशन अभी याद नहीं आ पा रहा मुझे आज का। अभी इससे पहले सर राजकोट में खेला गया था। कौन सा फॉर्मेट है जो खेला जा रहा है? अभी टेस्ट क्रिकेट चल रहा है सर। टेस्ट क्रिकेट। जी। यशस्वी जायसवाल जो है वो जी। किस स्टेट से खेलते हैं? सर यशस्वी जायसवाल आईपीएल में तो सर राजस्थान रॉयल्स से हैं। आपने एलएलबी किया है, जी। एलएलबी के बाद रजिस्ट्रेशन कराया वकालत? जी सर। वकालत कर रहे हैं? सर अभी वकालत नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं श्रीराम फाइनेंस में जो लीगल काउंसिल का वर्क कर रहा हूँ। वकालत क्यों नहीं किया? सर वकालत मैंने गया था मैं कुछ समय, लेकिन सर कुछ फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से मेरा नहीं हो पा रहा था, इस वजह से सर फिर मैंने श्रीराम फाइनेंस ज्वाइन किया। अच्छा, एलएलएम वगैरह आपने नहीं किया? नहीं सर। क्यों? काफ़ी समय हो चुका है आपको एलएलबी किए। सर मैंने एलएलबी करने के बाद कोरोना पीरियड आ गया था, उसके बाद सर फिर एडीक्यू की वैकेंसी आ गई थी तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो सिविल जज वगैरह आपने दिया होगा एग्जाम? सर सिविल जज मैंने दिया था एग्ज़ाम, हाँ। ऐसे कंटिन्यूटी के बनाए रखने के लिए सर मैंने सिविल जज भी 1-2 बार दिए एग्ज़ाम। तो आगे चल के सिविल जज का पेपर देने का इरादा है आपका कि नहीं? नहीं सर, अभी मेरी प्रायोरिटी केवल एडीपीओ है। क्यों? क्योंकि सर मुझे लिटिगेशन में सर मेरी ज़्यादा रुचि है। तो फिर आपने फॉर्म क्यों भरा था सिविल जज का? सर पढ़ाई सर कंटिन्यूस अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह बना रहे तो सर पढ़ाई बनी रहती है, इस वजह से सर मैंने अपने चेक करने के लिए सर किया था। वर्तमान में आप जिस पोस्ट में जा रहे हैं ये किस विभाग के अंतर्गत है? सर ये गृह विभाग के अंतर्गत है, मध्य प्रदेश शासन। अभी गृह मंत्री कौन है मध्य प्रदेश? अभी सर श्री रामलाल सिंह जी हैं। आपने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा होगा? जी सर। मोटर व्हीकल एक्ट में नेक व्यक्ति एक शब्द जुड़ा है, जी क्या होता है नेक? सर नेक व्यक्ति सेक्शन 134A में जुड़ा है, और इसका मतलब है सर कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस समय वो उस जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको छोड़ के भागे ना, क्योंकि अभी तक सर उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी जो लेके जाता था उसकी हो जाती थी। उसको बचाने के लिए ये शब्द जोड़ा गया है कि आप कोई लायबल ना होंगे, इसके लिए सर। ड्राइवरों ने जो हड़ताल की थी जी वो किसके आधार पर की थी, क्या कारण था उसका? सर अभी जो नया कानून भारतीय न्याय संहिता आया है उसमें सर 100 जो सेक्शन है उसमें जोड़ा एक जो ड्राइव हिट एंड रन के मामला है उसको जोड़ा गया है कि अगर कोई हिट एंड रन करके भाग जाता है, कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है और बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए, तो उसकी सर पेनल्टी बढ़ाई गई है, जो कि सज़ा 10 साल तक की गई है सर। हाँ। उसके सर विरोध में अभी ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। तो अभी तक जो वर्तमान में आईपीसी 1860 लागू है और जो नई आने वाली है उसका विरोध हो रहा है, जी दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था? क्यों ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं? सर अभी जो वर्तमान में जो सज़ा थी वो 304A में 2 साल तक की सज़ा थी। हाँ। और अभी जो नई सज़ा जो नया BNS आ रहा है सर उसमें सज़ा बढ़ा के 10 साल तक की कर दी गई है। इसका सर विरोध कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स। पहले जो अपराध होता था ये जमानती है कि जमानती था? सर पहले जमानती था अपराध, और अभी वर्तमान में सर इसको नॉन वेलेबल कर दिया है। कन्फर्म है आप? सर मुझे अभी इतना नहीं पढ़ा है मैंने इस सेक्शन को। कौन सी सेक्शन का तब विरोध हो रहा था ट्रक ड्राइवर का? ये सर 101 है सर। 101 जी जो नई आईपीसी आ रही है, आईपीसी जो प्रस्तावित हो रही है जी। उसका क्या नाम है? सर भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, आपने कहा था अभी रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 जी कि कोई एक्सेप्शन आपने पढ़े हैं इसमें अपवाद? सर इसका एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन वाला मैंने एक एक्सेप्शन पढ़ा था। आर्टिकल 361 और आर्टिकल 40 दोनों का कोई रिलेशन बता पाएंगे आप? आर्टिकल 361 में सर जो गवर्नर और प्रेसिडेंट होते हैं उनको एग्जेम्पशन दिया गया है कि आपके खिलाफ अगर आपने कोई एक्ट किया है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी उस समय आप जिस समय आप पोस्ट पे हैं। ठीक।
जी सर। सिविल मामलों में कि क्रिमिनल में? ये क्रिमिनल मामला में सर। सिविल में कोई संरक्षण नहीं है? सिविल में सर सिविल में सर कोई संरक्षण नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। तो इसको 14 का अपराध बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? रीजनल क्लासिफिकेशन के आधार पर बोल सकते हैं सर। अभी एक वर्ड आपने सुना होगा, आर्टिकल 142। जी सर। क्या है ये 142? सर 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कंप्लीट जस्टिस की। उसके सामने जो कोई मामला लंबित है वो उसको संपूर्ण न्याय करने के लिए सर अपना जो भी उसे लगता है वो फाइनल डिसीजन दे सकता है, उसको खत्म कर सकता है मामले को। अभी वर्तमान में किस मामले में कोर्ट ने इसका उपयोग किया है? सर अभी वर्तमान में चुनाव जो चंडीगढ़ में हुए थे उसको लेके किया है सर सुप्रीम कोर्ट ने अभी। क्या हुआ उसमें? सर उसमें जो वहाँ पे जो चंडीगढ़ में इलेक्शन हुए थे तो जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने कुछ वोटों पे कुछ क्रॉस के निशान लगा दिए थे जो कि सीसीटीवी वीडियो में भी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने सामने उनकी गिनती करवाई वोटों की और जो आपके उम्मीदवार थे उनको विजयी घोषित किया है। तो आपको लगता नहीं है निर्वाचन आयोग का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है? सर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में भी पावर है कि अगर उसे लगता है कि ये डिसीजन देना चाहिए कंप्लीट जस्टिस का तो उसे ये पावर यूज़ करके सर आवश्यकता उसे पड़ी तो सर उसने किया है। निर्वाचन आयोग को न्यायालय को निर्वाचन के संबंध में हस्तक्षेप करने से रोका गया है, जी सर। उसका कोई आर्टिकल याद है? सर 71 में जो अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से है तो सर सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है आर्टिकल 71 में। और कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है सर तब वो कर सकता है। ठीक। चलिए, आप मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, आप मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे। आप एक लड़का है और एक लड़की का पीछा करता है, जी डेली पीछा करता है, लेकिन ना तो उसके साथ छेड़खानी करता है, ना ही किसी प्रकार का कमेंट पास करता है। तो अगर ऐसी घटना होती है, ऐसी घटना में किस प्रकार का केस बनेगा, कौन सा ऑफेंस बनेगा? सर अगर वो बार बार पीछा कर रहा है और लड़की ने एक आध बार मना भी कर चुकी है उसको साहब तो फिर सर फिर भी नहीं मानता है तो स्टॉकिंग का सर ऑफेंस बनेगा। 340D में सर इसका अपराध है। और उसको कुछ बोलता नहीं तो भी? जी सर, उसको केवल पीछा करने पर। और मान लीजिए छेड़खानी करता है तो फिर? सर छेड़खानी करता है तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस आ जाएगा 354A में। जी अच्छा, चलिए ठीक। एक और है, जैसे मान लीजिए आजकल आपने देखा होगा वर्तमान का समाज है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे केस बहुत सारे आएंगे। तो एक क्या है, मैच्योर है, मतलब 30 साल का एक लड़का है, लड़की है, दो के दोनों लिव इन में रहते हैं, ठीक है, 7-10 साल तक मान लेते हैं लिव इन में रहते हैं, और 10 साल तक लिव इन में रहने के बाद अचानक लड़की कहती है कि इसने हमारे साथ रेप किया है। तो ऐसे प्रकरण में किस प्रकार का केस बनेगा और कैसी कार्यवाही होगी? अभी तक आईपीसी में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, कि जो नया कानून आ रहा है उसमें ये प्रावधान दिया गया है सेक्शन 69 में। अगर फॉल्स प्रॉमिस करता है वो मैरिज के लिए और उसके साथ कुछ करता है सर, तो उसके बाद अगर वो मुकर जाता है शादी से तो उसके ऊपर कानून उसमें कार्रवाई कर सकती है, उसके ऊपर अपराध बनेगा। बेल होगी कि नहीं होगी इसमें, ऐसे केसेस में? सर अभी नॉन बेलेबल है सर, ये नॉन बेलेबल। जी सर। अच्छा, कंफर्म है आप? सर अभी ऐसा अपराध कोई डिफाइन तो नहीं है आईपीसी में, लेकिन एज अ जनरल रूल में सर रेप का केस लगता है तो नॉन बेलेबल है। चलिए ठीक है, एक लास्ट मेरा प्रश्न और है कि आपका चयन क्यों किया जाए? सर मुझे लगता है कि इस पोस्ट के लिए सर जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सर मुझ में है, और जो भी एलिजिबिलिटी है सर वो भी सर मेरे अंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बात ना हर कोई एप्लीकेंट कहता है, हर एप्लीकेंट यही बात कहता है, फिर कुछ अलग बात आप में हो? सर अलग कैंडिडेट सर दूसरे कैंडिडेट का मुझे नहीं पता है, लेकिन सर मुझे लगता है जो मेरे अंदर है उसके आधार पर सर मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी थैंक यू सर।